जब भक्त आर्त भाव से पुकारता है भगवान जरूर आते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं है नहीं है, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। वो चाहत तो हो, वो तड़प तो हो, वो सक्कुबाई जैसी विरह वेदना तो हो, तब तो भगवान आएगा। हैं आप सोच रहे हो कि बस हम ये सब भी करते रहे और उनसे कोई मतलब नहीं हो, फिर भी आकर के, तो वो तभी आएगा या तो घर में कोई भक्त हो अथवा तुम्हारे हृदय में भी भक्ति हो, किसी साधु की कृपा हो, सत्संग की कृपा हो, भगवत कृपा हो, तब कहीं जाकर के संभव हो पाता है। पितामह भीष्म पर भगवान कृपा करते हैं और उत्तरा के गर्भ में भगवान ने जिस छोटे से बच्चे का रक्षण किया था उस बच्चे का जन्म हो चुका है। हा, कितना सौभाग्यशाली बालक है कि जिसको गर्भ में ही भगवान का रक्षण प्राप्त हुआ, उनका दर्शन प्राप्त हुआ, उनका दर्शन प्राप्त हुआ। कौन है? बोले वो उस बच्चे का नाम क्या है? बोले परीक्षित। परीक्षित क्यों रखा गया है? संत जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं। वो कहते हैं कि जन्म के बाद में ही रोना शुरू कर दिया। आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे इधर उधर, वो कहाँ है जो गर्भ में मेरी रक्षा कर रहा था, वो कहाँ है जिसका गर्भ में मैंने दर्शन किया। और हमने संतों के श्रीमुख से सुना है कि जब द्वारकाधीश आकर के अपनी गोद में लेते हैं और जैसे ही बच्चे ने भगवान का मुख कमल देखा है, एकदम मुस्कुराने लगा, गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। नाम रखा गया परीक्षित। बड़ा अद्भुत बालक है, बड़ा अद्भुत बालक। और कहावत है कि होनहार विरवान के होत चीकने पात। बच्चा छोटे से ही मालूम पड़ जाता है ये कैसा निकलेगा। वो उसका चलना, उसका बैठना, उसका देखना, वो छोटे से ही पता पड़ता है, छोटे से ही उसके संस्कार पता पड़ते हैं। हाँ, चंचल स्वभाव होना ये स्वाभाविक है कि भाई बच्चा है तो चंचल तो होगा ही है। तो कहा गया कि कैसे हैं? बोले बड़े अद्भुत हैं। थोड़े बड़े हुए और क्या करते हैं, आइए उसका हम लोग दर्शन करें। अभिवादन, सबको प्रणाम करते। जग करके सुबह को सबको सबसे पहले एक ही काम करना चाहिए, पृथ्वी को प्रणाम करें, अपना कर दर्शन करें, भगवत स्मरण करें, माँ के चरण छुएं, पिता के चरण छुएं, जो हमारे ज्येष्ठ हैं, हमारे श्रेष्ठ हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। ये पहली हमारी परंपरा थी। जो वृद्ध लोग बैठे हैं शायद वो जानते होंगे कि जब बचपन में हम लोग थे सब तो पैर छुआ करते थे जगते। हम तो अब भी छूते हैं अपनी माँ के पैर, अब भी हर दिन ऐसा होता है। जिस दिन जगते हैं सुबह को तो माँ के चरण छूना, और मेरी जो बेटी है उसके चरण छूना मेरा नियम है नित्य का। तो अभिवादन, प्रणाम करो। और ये क्या चीज होता है, से प्रणाम से क्या क्या होता है? भगवान भी करते हैं, हमारे राघव भी करते हैं। क्या करते हैं? तुलसीदास जी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। ओ प्रातः काल, प्रातः काल, प्रातः काल, प्रातः काल उठ के रघुनाथा क्या करते? बोले मात पिता गुरु नाभय माता, शीश झुका करके प्रणाम करते हैं। ये इससे क्या होता है प्रणाम से? बोले पहली बात, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। प्रणाम करने से जीवन के जितने भी हमारे संकट हैं वो दूर हो जाया करते हैं, पहली बात। दूसरी बात बोले अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो विसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इससे क्या क्या बढ़ता है? बोले आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ा करता है। जब आप किसी के चरणों में सर रख करके प्रणाम करते हैं, आहा हा, उसके अंदर से आशीर्वाद की झड़ियां आने लगती हैं। अब थोड़ा प्रणाम का क्रम बदल गया, प्रणाम का अब थोड़ा पैर छूने का चलन थोड़ा दूसरे प्रकार का हो गया। पहले दोनों हाथों से चरण छुए जाते थे ऐसे करके,
हमारी बहनें सासों के जब छूती थी तो वो ऐसे ऐसे करके वो चरण छुए जाते थे। दोनों हाथों से छूने के बाद में फिर थोड़े एडवांस हुए, थोड़े आगे बढ़े, तो क्या करा, एक हाथ से छूना शुरू कर दिया, एक छोड़ दिया, अब एक हाथ से छूने लगे, एक हाथ से ऐसे ऐसे। थोड़े और ज्यादा पढ़े लिखे, थोड़े और आगे आए तो वो पंजों से हाथ हट गया, कहाँ, घुटने पे आ गए, वो ऐसे किया और ऐसे कर लिया, ऐसे किया, ऐसा कर लिया। यहां तक भी चलो ले दे के काम ठीक था। अब एक और नया फैशन आ गया है। यहां तो चलो बड़ी सभ्यता से आप लोग मुझे प्रणाम करते हैं, जब आता हूं तो मैं देखता हूं आप बहुत श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है कि घुटना भी नहीं, अब तो पेट की तरफ ऐसे आदमी करता है, घट्टा ऐसे हाथ कर लेता है पीछे को, वो झुकता ही नहीं, खड़े से महाराज जी ऐसे करके। मुझे अपना पेट बचाना भारी पड़ जाता है, थोड़ा भारी है, बड़ा है, मैंने कहीं सिर मार देगा तो 3 घंटे किताबी भारी पड़ जाएगी करनी, पता लगे कि महाराज जी गोली खा रहे हैं ऊपर बैठ करके। तो ये इसको प्रणाम कहोगे, ये प्रणाम, इससे कोई लाभ नहीं मिलता, इससे कोई। आप आज ही मेरी बात का तजुर्बा घर जा करके कर लेना, और अपने जीवन में शायद आपने किया होगा, जब कोई ऐसे करके प्रणाम करता है आपको, ऐसे करके केवल औपचारिकता के लिए, आपके अंदर से रत्ती भर भी आशीर्वाद उसके लिए नहीं निकलता, बल्कि क्रोध और आता है आपको देख करके कि क्यों हिल रहा है खामे खाई, इससे अच्छा तो कुछ ही मत करे, ऐसे डंडा सा खड़ा हो जा। आपको अच्छा नहीं लगे, घुटने वाले से आप इतना कर लेते, चल ठीक है, हाँ सही है। जो और झुक करके प्रणाम करता है उसे आप कुछ न कुछ बोल देते हो, लेकिन कभी आपने अनुभव किया होगा जब आपके चरणों में कोई सर रख देता है आकर के, फिर रोम रोम से आशीर्वाद निकल करके आता है। आप कहते भैया खुश रहे, आयुष्मान भव, तेजस्वी भव, ऐसा वैसा, फिर आप दोनों हाथों को उठाकर कोई सीने से लगाते हैं। प्रणाम का बहुत बड़ा परिणाम हुआ करता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। प्रणाम करते ही व्यक्ति बिल्कुल पिघल जाता है, सामने वाला पिघल जाता है, सामने वाला पिघल जाता है। ऐसे ही भगवान के मंदिर में जाकर के जब आप सर रखते हो, प्रणाम करते हो, किस लिए करते हो ऐसा है, किस लिए करते हो? क्या मंदिर में भी जाके ऐसे करोगे, ऐसे है? प्रणाम करने से जीवन में आयु, विद्या, यश और बल, इनकी वृद्धि हुआ करती है। बड़े अद्भुत हैं, बड़े अद्भुत हैं परीक्षित जी, छोटेपन से ही। और इधर